आज का मेरा टॉपिक है हमारे जो विचार है वही हमारे शत्रु है। यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। तो हम जैसे हम सबने सुना ही है, अभी हम आध्यात्मिक मार्ग में आए तो सबको पता ही है कि जैसी सोच मतलब जैसे विचार हमारे मन में आते हैं वही क्रिएट होते हैं। तो आज मैं वही टॉपिक को लेके आती हूँ कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते हैं तो वही हमारे शत्रु बन जाते हैं। जैसे हमारे मनोभावों और शारीरिक क्रियाओं के बीच जैविक संबंध है। जो हमारे शरीर और जो मनोभाव है उसके बीच में एक जो डीएनए हमारे सेल्स है उसका एक जैविक संबंध है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति का मस्तिष्क शांत और आत्मविश्वास से भरपूर है तो वह व्यक्ति बीमार है तो उसके स्वास्थ्य लाभ की पूरी संभावना है। अगर मनोभाव से टूटा हुआ है जैसे वो बीमार है और सोचता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा तो वो नहीं होता है। इसी तरह स्वास्थ्य और बीमारी के रक्त का परिसंचरण के साथ बहुत कुछ लेना देना है। हमारे जो रक्त है उसके साथ भी हमारे जो स्वास्थ्य और बीमारी का भी बहुत लेना देना है। और अच्छी तरह हम जानते हैं कि हमारे विचार और मनोभाव हमारे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसका रक्त प्रवाह भी संतुलित होगा। लेकिन कुछ मानसिक उद्वेगों के कारण हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में परिवर्तन आ जाता है और यह डिस्टर्ब हो जाता है और असंतुलित हो जाता है। जैसे कभी क्रोध का आ जाता या आकस्मिक हमें कभी भय लगता है या कोई आघात या कोई ऐसी भयंकर आपदा हमारे रक्त प्रवाह को असंतुलित कर देती है। और रक्त प्रवाह का गंभीर परिवर्तन डर, चिंताएं, परेशानियां और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण मानसिक परिस्थितियां हमारे शरीर के विभिन्न कामकाजी अवयवों पर जबरदस्ती उनका मतलब जो असर पड़ता है। जैसे अ, अ, किसी भी व्यक्ति मतलब ज्यादा बीमार है या कुछ भी है तो उसके रक्त प्रवाह जो हमारे शरीर में जो खून चलता रहता है उसके ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पेरेंट्स अपने अज्ञाततावश बच्चों के मन में मस्तिष्क में जो मानसिक ऐसे भय भर देते। जब भी कोई बच्चा कुछ ऐसे नहीं करता तो जैसे हमारे गुजराती में कहते कि सो जा नहीं तो अंधेरे की माँ आ रही है, या ऐसे भय हम अज्ञानतावश, हमारा ऐसा नहीं कि उसे डराना है पर वो उनके मस्तिष्क में पेरेंट्स भरते रहते हैं। हालांकि वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा करने के लिए वो मदद करते हैं, और उनकी बहुत सारी सावधानियां और वो कुछ बुरे कामों की तस्वीरें बच्चों के कोमल मस्तिष्क में भय और बड़े सियानों के बीच रोक देती है, जो फिर कभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। जैसे कभी वो पानी में खेलते हैं, बारिश आई तो हम उनको नहीं बोल देते अरे अरे बारिश में मत जा, भीग जाएगा फिर सर्दी लग जाएगी, तो वो बारिश की मजा लेना भूल जाते हैं और उसको डर लग जाता है। मिट्टी में खेलता है या कहीं ऊपर चढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं अरे ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा। हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सावधानी से देख, नीचे देख, गिर ना जाए, बहुत खाइए, ऐसा नहीं पर ऊपर मत चल। मतलब वो जो कुछ भी करते हैं आजकल पेरेंट्स कहता है बच्चों को ना मिट्टी में खेलने देते ना बारिश में भीगने देते हैं, और वो उनके लिए अच्छा ही सोचते कि उनको ठंड ना लगे। पर ऐसे भली भांति परिभाषित लेकिन अबुद्धिमत्तापूर्ण वाक्य न जाने कितनी बार हम सुनते हैं, और ये वाक्य पेरेंट्स द्वारा चिंतावश कहे जाते हैं, जो कि बच्चों के दिमाग पर गंभीर असर छोड़ जाते हैं। उनके नन्हे दिमाग में ये बातें घर कर जाती है और वो बीमार रहते हैं। हम जानते हैं कि जिससे हम डरते हैं वह परिस्थिति जरूर आती है, जैसे कि वह चीज जिसे हम चाहते हैं और जिसके लिए हम कार्य करते हैं हमें अवश्य मिलती है। निसंदेह हम जिस वस्तु को मस्तिष्क में केंद्रित करें वही वस्तु स्वयं सामने आके प्रस्तुत हो जाती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्स का ये नियम ही है कि जो विचार करते हैं वो हमारे सामने आई जाती है। हम जानते हैं कि डर का असर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर तुरंत पड़ता है, खास तौर पर हमारे गुर्दे, हृदय और पाचन अंगों पर। हम सब जानते हैं कि हमारे विचार शीघ्रता सहित शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच जाते हैं। कई लोगों को टेलीग्राम खोलते हुए हाथ उनके कांपने लगते हैं, उनका मुंह पीला पड़ जाता है।
हम सभी ने महसूस किया है कि क्षणिक मानसिक विस्फोट का जो भी गुस्से से उत्पन्न होता है, वह गुस्सा किसी अपमान या अन्याय के कारण उत्पन्न होता है और हमारे चेहरे पर पैशाचिक भाव लाता है। यह सारी बातें जाहिर करती है कि हमारे दिमाग और शरीर की कोशिकाओं के बीच गहरा आत्मिक संबंध है। इस बात का बहुत सारे परिणाम है कि हमारे शरीर के प्रत्येक जैविक अंग छोटी छोटी बुद्धिमान कोशिकाओं से बने हैं और उनके पास एक चेतना युक्त दिमाग होता है। कोई भी परेशानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आने पर उस अंग के विशेष में क्षण मात्र प्रतिक्रिया हो जाती है। शरीर के सभी अंग, जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है, हमारे हाथ है, पैर है, गुर्दे है, हृदय है, किडनी है, मतलब जो भी मतलब हमारे आंतड़े है, ये सब एक राज्य की तरह हमारे नर्वस यानी हमारे ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ब्रेन को हम मुख्य केंद्रीय नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारे अंगों की तुलनात्मक रूप से अल्प बुद्धि सरकारों से जुड़ा है और किसी भी अंग की कोशिकाएं हमारे ब्रेन के अधीन है। हमारी कोशिकाएं आपस में गहन संबंध से बंधी हुई है। वे प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक डर, प्रत्येक आशा को तरंगित कर देती है और एक अमिट छाप छोड़ जाती है। हमारा शरीर एक निरंतर निर्माण और पुनर्जन्म की अवस्था में रहता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं सदैव स्थिर नहीं रहती। जीव द्रव्य से भरी एक कोशिका कुछ कठोर है, कुछ कोमल है, लेकिन ये सब हमारे विचारों द्वारा परिवर्तित हो सकती है। हमारे शरीर की यह सोच कि वह बीमार हो या अच्छा हो, जवान हो या बुढ़ा हो, खुश हो या दयनीय हो, यह सब हमारे दिमाग से ही नियंत्रित होता है, यानी हमारे विचारों से ही नियंत्रित होता है। विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को अपने आत्मविश्वास से मजबूती प्रदान करती है ताकि वे अपना कार्य सामान्य और सरल ढंग से कर सकते हैं। हम अपने विचारों की गुणवत्ता, बौद्धिक तौर तरीके, मनोभाव आदि को इस प्रकार लाए कि हमें अपने जीवन की उन्नति में सहयोग दे। जिस प्रकार एक ओस की बूंद में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक चित्र बनाती है, फिर उसे आदर्श शक्ल में हमारे मस्तिष्क में एक चित्र रूप में प्रतिबिंबित करती है, फिर वह उसके अनुरूप प्रभावित होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रह सके और संसार में अच्छा कार्य कर सके, तो हमें डर, चिंता और व्याकुलता या किसी के प्रति दुर्भावना या बदले की भावना या ईर्षा, इन सभी भावनाओं को उपेक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जीवन को व्यर्थ करती है, कार्य कुशलता को हमारे क्षीण करती है और हमारी खुशियों का नाश करती है। अधिकांश लोग अपने मस्तिष्क को कुस्वास्थ्य, अनुतितापूर्ण, गरीब और दुख के लिए तैयार करते हैं, जबकि उन्हें स्वास्थ्य, सफलता, खुशी आदि के लिए से उसे तैयार करना चाहिए। ज्यादातर हम ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें गुस्सा आ जाता है। हम गरीबी के बारे में जैसे रोज सोचते हैं, जबकि हमें रोज खुशी और सफलता के लिए सोचना चाहिए। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इन कोशिकाओं के स्वास्थ्य हमारे विचारों पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को यह गलत धारणा होती है कि उनकी ताकत दिमाग में ना होकर शरीर में होती है, जबकि तथ्य यह है कि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है और दिमाग ही शरीर की एकमात्र ताकत की सच्चाई है। जिस पल बुद्धिमत्ता शरीर का साथ छोड़ दे, उस वक्त ना कोई बीमारी, ना कोई डर, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता सताती है। सारी क्रियाएं मानो रुक जाती है। यदि शरीर में सारी शक्तियां होती है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, तो शरीर में जीवन खत्म होने के बाद भी उपरोक्त सारी क्रियाएं होती रहनी चाहिए, जबकि सत्य यह है कि दिमाग ही सब कुछ है। जब हम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का विचार सोचना प्रारंभ कर दे, जो कि हमारी परम शक्ति के बारे में चाहा था, हम जल्दी ही अपने हर उस परमाणु में, हर उस इलेक्ट्रॉन में रोमांच महसूस करने लगेंगे, जिनसे मिलकर हम बने हैं। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं सुखद उद्दीपन और स्वास्थ्य की तरंगें महसूस करने लगेंगी और हम शीघ्र ही स्वास्थ्य, सपनता और खुशी के पथ पर डग बढ़ाएंगे। इसी तरह जैसे हम जैसे सोचेंगे, जैसे हमारे मनोभाव रहेंगे, उसी तरह हमारे
शरीर स्वास्थ्य और हमारी सारे जो सेल्स है हमारे शरीर के वो खुशी से भरपूर हो जाएंगे। तो आज का यही स्वाध्याय था। थैंक यू।